स्टूडेंट्स, आज हम आप बात सुनने चल रहे हैं बेटा जो आपका टेस्ट हुआ है फाइनेंशियल मार्केट का। इसके आंसर को हम आपके साथ शेयर करें और फिर से हम वही चीज़ रिपीट करेंगे जो पहले हम मना किए थे आप लोग को कि पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट तभी आप करो जब आप 100% श्योर हो कि वो क्वेश्चन आपको आ रहा है। ज़रा भी डाउट है तो मत करो। आज बहुत से ऐसे बच्चे हैं कि जो इस तरह की गलती फिर से रिपीट करिए, मीन्स उनका करीब करीब 12 से 13 क्वेश्चन गलत हो जा रहा है, हम और 12-13 क्वेश्चन सही हो रहा है। अब आप सोचो कि अगर आपके 12 क्वेश्चन सही हो रहे हैं, 12 क्वेश्चन रॉन्ग हो रहे हैं, तो फिर उसका क्या इम्पैक्ट होगा? एकदम बुरा इम्पैक्ट हो रहा है बेटा, आपका सारा का सारा नंबर निगेटिव में जा रहा है। तो इसलिए ऐसा करो मत। आपको बार बार मैं मना कर रहा हूँ कि क्वेश्चन अगर आपको आ रहा है तब करो, अदरवाइज उसको स्किप कर दो। ठीक है, निगेटिव नंबर मत कराओ। BHO में निगेटिव मार्किंग होता है बेटा कि अगर आपका गलत हुआ ना तो वहाँ पे आपका 1 नंबर, तो आप ये सोचो कि केवल आपको 1 नंबर का लॉस नहीं होता है, आपको 4 नंबर का लॉस होगा। कैसे? 1 नंबर आपका निगेटिव जा रहा है प्लस 3 नंबर जो आप पाने वाले थे वो भी आपका जा रहा है, तो 4 नंबर का लॉस होता है। तो इस तरह की गलती आप रिपीट नहीं करोगे अब नेक्स्ट टाइम से। तो आते हैं, बात करते हैं। पहला क्वेश्चन देखो मेरा बेटा था, हाउ मैनी स्टॉक एक्सचेंज इन इज इंडिया। हमने बोला था कि स्टॉक एक्सचेंज अभी 2 ही क्लास पहले बताया कि इस पर थोड़ा सा कन्फ्यूजन है, लेकिन 23 स्टॉक एक्सचेंज आप मान के चलो ये आपके हैं करंट में। बहुत से जगहों पे 21 मिलते हैं, बहुत से जगहों पे 23, लेकिन आपका ये 23 ही सही है। ठीक, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिश्ड इन। अब इस क्वेश्चन में देखो बेटा ऑप्शन गलत है और इसके लिए भी हम पहले बता चुके हैं कि अगर कभी आपके ऑप्शंस गलत आ जाएं तो क्वेश्चन आप छोड़ोगे नहीं, क्वेश्चन को आपको अटेम्प्ट करना है। करना क्या है, जो नियर अबाउट आपका ऑप्शन दिख रहा हो वहाँ पे आप टिक लगाओगे। ठीक है, तो यहाँ पे आंसर 1944 दिया हुआ है, जबकि आपका हम एक चीज़ ये भी करेक्ट कराना चाहते हैं। शायद हमें याद आ रहा है कि जो लास्ट क्लास हम लिए थे स्टॉक एक्सचेंज का जब बता रहे थे टॉपिक, उसमें दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज शायद 1945 बता दिए थे। उसको करेक्ट कर लीजिएगा बेटा, 1947 है दिल्ली स्टॉक एक्सचेंज का। अगर 1945 में लिखवाया हूँ तो 1947 कर लीजिएगा। मुझे कुछ ऐसा डाउट लग रहा है कि शायद 1945 में लिखवा दिया हूँ। तो ठीक, तो इस क्वेश्चन में भी हम कह रहे हैं कि अगर आंसर गलत है तो ऐसे केस में भी आपको क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। होता क्या है कि मान लो बेटा आप क्वेश्चन छोड़ के चले आए तो एग्जामिनर को एक ऐसे पता चलेगा कि आप क्वेश्चन को पढ़े थे, हो सकता है आपके पास टाइम ही नहीं था, आप उस क्वेश्चन को देखे ही नहीं हो। तो ऐसे केस में जब क्वेश्चन आप अटेम्प्ट करोगे तो आपको नंबर मिलेगा, अदरवाइज नंबर नहीं मिलने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा आपका, ओल्डेस्ट स्टॉक एक्सचेंज ऑफ इंडिया इज। ये मैं बताया था, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज 1875 में आया था। ये इंडिया का सबसे ओल्ड स्टॉक एक्सचेंज और एशिया का लार्जेस्ट स्टॉक एक्सचेंज भी इसको बोला जाता है। फिर नेक्स्ट है, एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ स्टॉक मार्केट इन इंडिया। हमने बताया था कि 2 चीज़ें होती हैं, एक एपेक्स बैंक होता है जो RBI हमारा है, लेकिन यहाँ पे स्टॉक मार्केट के बारे में पूछा है तो बेटा आपका कौन है, सेबी, सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया। फुल फॉर्म भी याद रखो आप कि सेबी क्या है, आपका पूरे स्टॉक मार्केट को कंट्रोल करता है। कोई भी रूल्स एंड रेगुलेशन होता है सेबी ही बनाता है बेटा। नेक्स्ट चलते हैं हम अगले क्वेश्चन की तरफ। हमारा अगला क्वेश्चन क्या है बेटा कि देखते हैं, इन विच मार्केट लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सेल्स। अब यहाँ पे बात कर रहा है कि कौन से ऐसे मार्केट हैं जहाँ पे आपका लॉन्ग टर्म और सिक्योरिटीज़ परचेज और सेल किया जाता है। ठीक है, अब देखो बेटा ऑप्शन में आपको क्या मिल रहा है, फाइनेंशियल मार्केट, फिर क्या मिला, कैपिटल मार्केट, मनी मार्केट। अब देखो यहाँ पे आपको फाइनेंशियल मार्केट कुछ बच्चे लगा देते हैं आंसर, लेकिन एक्यूरेट आंसर जानना चाह रहा है, क्योंकि फाइनेंशियल मार्केट जब आप बोलोगे, फाइनेंशियल मार्केट में आपका कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट दोनों कवर हो जाता है। तो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ जो होती हैं वो कैपिटल मार्केट में है बेटा, तो यहाँ पे जो आंसर होगा 5th का बी। फिर बोल रहा है नेक्स्ट क्वेश्चन, विच मार्केट प्रोवाइड्स फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म। कि मीन्स कौन सा ऐसा मार्केट है जो शॉर्ट टर्म के लिए, शॉर्ट टर्म की बात जब हम करते हैं 1 days to 12 months की बात हो रहा है, तो कौन से ऐसे मार्केट हैं जो इतने कम समय के लिए फंड्स प्रोवाइड कराते हैं, तो ये हमारा है मनी मार्केट। बेनिफिट्स ऑफ फाइनेंशियल मार्केट इज,
अब फाइनेंशियल मार्केट का बेनिफिट क्या है? मोबिलाइजेशन ऑफ सेविंग मीन्स हमारी सेविंग को एक जगह से दूसरे जगह पहुंचा देना प्रोडक्टिव वे में। इकोनॉमिक ग्रोथ, यस। कैपिटल क्रिएशन, यस। तो ऑल ऑफ द एबव ऑप्शन नंबर डी। दलाल स्ट्रीट रिलेट्स टू, यहाँ बात कर रहे हैं दलाल स्ट्रीट्स, अभी हम लास्ट ही क्लास में पढ़ाए हैं बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज के बारे में। तो ये दलाल स्ट्रीट जो है ये बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज से रिलेटेड है, मीन्स ऑप्शन नंबर 1 बॉम्बे स्टॉक BSC। अब कुछ बच्चे मुंबई स्टॉक एक्सचेंज लिखवा दिए। देखो बेटा, मुंबई स्टॉक एक्सचेंज नाम नहीं है, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज है। हम बताए थे, आप वर्ड पे एकदम ध्यान दो, नहीं तो गलत होगा आपका। नेक्स्ट चलते हैं, सिक्योरिटीज ट्रेडेड इन फाइनेंशियल मार्केट, जस्ट अ मिनट, इज, यहाँ पे बोल रहा है कि जो सिक्योरिटीज फाइनेंशियल मार्केट में क्या की जा रही हैं, बेची जा रही हैं, वो कौन सी सिक्योरिटीज़ हैं। तो अब देखो, ट्रेजरी बिल आपका फाइनेंशियल मार्केट में आता है, CP मीन्स कॉमर्शियल पेपर, ट्रेड बिल ये भी आता है, शेयर भी, डिवेंचर मीन्स यहाँ पे आप देखोगे कैपिटल मार्केट और मनी मार्केट्स या सेकेंड आपका कह सकते हो प्राइमरी और सेकेंडरी मार्केट सारे का मिक्सअप है। तो आप इस सब सारी सिक्योरिटीज आती हैं, सब फाइनेंशियल मार्केट का ही पार्ट है। तो आपका ऑप्शन होगा डी, ऑल ऑफ द एबव। फिर आगे बोला फर्स्ट डिपॉजिटरी ऑफ इंडिया लिमिटेड। डिपॉजिटरी के बारे में बेटा अभी हम लास्ट क्लास में बताए थे, क्या होता है कि जहाँ पे हम अपने सिक्योरिटीज़ का क्या करते हैं, अकाउंटिंग करते हैं या सिक्योर तरीके से रखते हैं। तो अब यहाँ पे बात रहा कि इंडिया का फर्स्ट कौन सा है, तो आपको याद होना चाहिए इंडिया में 2 ही हैं, एक NSDL है, दूसरा CDSL है। तो आपका ऑप्शन नंबर ए है, NSDL जो है फर्स्ट डिपॉजिटरी इंडिया का है। नेक्स्ट चलते हैं, विच स्टेटमेंट इज ट्रू। अब देखो इस तरीके के क्वेश्चन बेटा थोड़ा सा कंफ्यूजन करते हैं, ट्रू और फॉल्स जो आता है, तो इसके लिए आपको सब ऑप्शन पढ़ना बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब हम देखते हैं क्या है, कैपिटल मार्केट डील्स लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज, यस सही है, कोई दिक्कत नहीं। इन सेकेंडरी मार्केट सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज आर ट्रेडेड, ये भी सही है कि सेकेंडरी मार्केट में हमारा क्या होते हैं, सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज का परचेजिंग एंड सेलिंग होता है। बोल्ट इज इंट्रोड्यूस्ड बाई बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज, यस। बॉम्बे ऑनलाइन आपका ये बोला गया था, मीन्स फुल्ली स्क्रीन बेस्ड की बात चल रही है। बोल्ट जो था ये हम बताए थे कि BSC के द्वारा ही आपका इंट्रोड्यूस किया है, ये भी सही है। तो आगे बोल देखते हैं क्या है, ऑप्शन नंबर डी, ऑल ऑफ द अबव, मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी सही होने वाला है क्वेश्चन नंबर 11 का। फिर बोल रहा है विच वन इज ऑड। अब ऑड यहाँ पे ये पूछना क्या चाह रहा है, पहले ये समझो बेटा कि आपको सब कुछ बता दिया, ये आपसे पूछना चाह रहा है इसमें से कौन सी ऐसी चीज़ है जो मैच नहीं कर रही है बाकी चीज़ों से, मीन्स अगर 3 मैच कर जा रही है, एक चौथी कौन सी ऐसी चीज़ है कि जो अलग लग रही है। अब देखो शेयर, ठीक है पहला ऑप्शन, फिर IPO मीन्स इनिशियल पब्लिक ऑफर, स्टॉक एक्सचेंज, ट्रेड बिल। अब ध्यान से देखो बेटा, शेयर किस टॉपिक में आएगा, आपका कैपिटल मार्केट में आएगा। IPO इनिशियल पब्लिक ऑफर ये भी कैपिटल मार्केट में प्राइमरी मार्केट के अंतर्गत आ जाएगा। फिर स्टॉक एक्सचेंज ये भी कैपिटल मार्केट के सेकेंडरी मार्केट में आएगा, ठीक। ट्रेड बिल एक इसमें आ रहा है मनी मार्केट में, दैट्स मीन्स यहाँ पे हमारा जो डिफरेंस लग रहा है वो ट्रेड बिल, ऑप्शन नंबर डी। अब इसमें देखो फिर से हम रिपीट कर रहे हैं, क्या चीज़ है कि हमें 3 चीज़ें सेम नेचर की लगी, 3 जो सिक्योरिटीज आपकी थी वो सब कैपिटल मार्केट से रिलेट कर रही थी। तो ऑड कौन सा है जो मतलब एकदम अलग लग रहा है, वो आपका ट्रेड बिल की बात हो रही है। नेक्स्ट चलते हैं, प्राइमरी मार्केट एंड सेकेंडरी मार्केट आर कॉम्पिटिटेंट की बात आ रही, क्या है ये तो लास्ट टाइम भी ये हम डिस्कस कर चुके थे, ये बोला कॉम्पिटिटेंट विथ ईच अदर या कंप्लीमेंट ईच अदर। तो ऑप्शन नंबर सेकंड है बेटा, फंक्शनरी इंडिपेंडेंटली नहीं है, ये क्या है एक दूसरे के साथ चलते हैं, क्या नाम से कि प्राइमरी और सेकेंडरी। क्योंकि प्राइमरी मार्केट में क्या होता है बेटा, आपका फर्स्ट टाइम सिक्योरिटीज़ को इशू किया जाता है और वही सिक्योरिटी जब सेकेंड टाइम परचेज और सेल करना होता है वो सेकेंडरी मार्केट में चलता है। तो ये दोनों मीन्स एक दूसरे के साथ चलते हैं, ओके। इन विच मार्केट न्यू सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सेल्स, बात कर रहा है किस में नई सिक्योरिटीज़ का, एकदम फ्रेश सिक्योरिटीज़ का परचेजिंग एंड सेलिंग हो रहा है। अब ऑप्शन देखो क्या है, कैपिटल मार्केट, प्राइमरी मार्केट, सेकेंडरी मार्केट, मनी मार्केट। अब देखो कैपिटल मार्केट आपका ऑप्शन दे रहा है लेकिन साथ में प्राइमरी भी दे रहा है, तो कैपिटल मार्केट के अंतर्गत प्राइमरी आता है, तो मेरा मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर जो है वो प्राइमरी मार्केट है। अगर यहाँ पे प्राइमरी मार्केट का ऑप्शन नहीं होता तब कैपिटल मार्केट आप टिक कर सकते थे। तो मीन्स क्वेश्चन नंबर 14 का ऑप्शन नंबर बी। फिर बोला मेथड्स ऑफ फ्लोटेशन इन प्राइमरी मार्केट। अब बोला कि कौन जो आपका फ्लोटेशन का मेथड है प्राइमरी मार्केट में, फ्लोटेशन क्या तक मीन्स सिक्योरिटीज़ को इशू करने के तरीका कौन कौन से हैं बेटे, वो पूछा है। ऑफर फॉर सेल,
है, ठीक है। स्टॉक एक्सचेंज, अब स्टॉक एक्सचेंज क्या है, प्राइमरी मार्केट का पार्ट है, ये तो सेकेंडरी मार्केट है, नहीं। ऑप्शन नंबर सी बोथ ए एंड बी, नहीं। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर ए सही है बेटा, ऑफर फॉर सेल। अब फ्लोटेशन के आपको याद होने चाहिए कि 4-5 टॉपिक हम बताए थे, मीन्स पब्लिक इशू, प्रॉस्पेक्टस इशू के थ्रू, तो वही बात कर रहे हैं यहाँ पे फ्लोटेशन के बारे में। नेक्स्ट है प्राइमरी मार्केट इज आल्सो नोन एज, अब प्राइमरी मार्केट का दूसरा नाम क्या होता है ये पूछ रहा है, तो इशू मार्केट नहीं होता है बेटा। स्टॉक एक्सचेंज ये तो सेकेंडरी मार्केट। न्यू इशू मार्केट, यस, आपका ऑप्शन नंबर सी है, न्यू इशू मार्केट। फोर्थ है ऑल ऑफ जो गलत है, मीन्स क्वेश्चन नंबर 16 का ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट चलते बेटा, विच मेथड रिड्यूस द कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज़। अब ये बात कर रहे हैं कि कौन सा ऐसा मेथड है जो हमारे सिक्योरिटीज़ को इशू करने के लिए मिनिमाइज करता है कॉस्ट को। हमारे पास तो बहुत सारे मेथड्स होते हैं कि जिससे हम क्या कर सकते हैं, सिक्योरिटीज इशू करते हैं, लेकिन किस मेथड से सबसे कम हमें कॉस्ट बियर करना पड़ेगा। पहला है पब्लिक इशू थ्रू प्रॉस्पेक्टस, दूसरा है राइट इशू, फिर बोथ है ए एंड बी एंड नन ऑफ द। तो अब देखो बेटा, पब्लिक इशू में क्या होता है, प्रॉस्पेक्टस जब इशू करते हो तो उसमें काफ़ी लंबा प्रोसेस होता है। लेकिन राइट इशू हम आपको बताया था कि राइट में क्या होता है कि जो एग्जिस्टिंग शेयर होल्डर्स होते हैं, कंपनी उनको एक राइट देती है कि इस फिक्स टाइम के दौरान आप कंपनी के शेयर को परचेज कर सकते हो। अगर वो नहीं करते हैं तो उसके बाद कंपनी क्या करती है, जनरल पब्लिक को इशू करती है। तो ऐसे केस में आपका ऑप्शन नंबर बी जो है, राइट इशू जो है, ये मिनिमाइज कर देती है या रिड्यूस करती है कॉस्ट ऑफ इशू ऑफ न्यू सिक्योरिटीज। फिर नेक्स्ट बोला, ऑलरेडी इशूड सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सेल इन। अब बोला कि जो ऑलरेडी इशू की गई सिक्योरिटीज कह सकते हो एक तरीके से, आप सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज की बात कर रहा है, ये किस मार्केट में परचेज और सेल किया जा रहा है। पहला है प्राइमरी मार्केट, नहीं। मनी मार्केट, ना बेटा। बोथ ए एंड बी, ए भी नहीं। सेकेंडरी मार्केट, हाँ सेकेंडरी मार्केट में होता है बेटा, जो कि आपका स्टॉक एक्सचेंज में बात होता है। नेक्स्ट है स्टॉक एक्सचेंज प्रोवाइड्स प्लेटफॉर्म फॉर, बात कर रहे हैं स्टॉक एक्सचेंज किस सिक्योरिटीज़ के लिए प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करता है जहाँ पे परचेज और सेल किया जाए। तो ये हम आपको बता चुके हैं सेकेंड हैंड सिक्योरिटीज़ की बात करता है, तो आपका ऑप्शन नंबर ए ओल्ड सिक्योरिटीज़ की बात होगा। नेक्स्ट चलते हैं बेटा, ऑपरेटर्स ऑफ सेकेंडरी मार्केट आर। अब ये बोला कि सेकेंडरी मार्केट में कौन कौन से, मीन्स स्टॉक एक्सचेंज की बात कर रहा है, कौन कौन से ऐसे ऑपरेटर्स हैं जो वहाँ पे वर्क करते हैं। तो पहला है ब्रोकर, यस करते हैं। जॉबर, ए भी हैं। बियर्स, ए भी हैं। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर डी है, ऑल ऑफ द एबव, सब क्या हैं, ये स्टॉक मार्केट के ऑपरेटर्स हैं, या कह सकते हो स्टॉक एक्सचेंज के ऑपरेटर्स हैं बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, द ऑब्जेक्टिव ऑफ इस्टेब्लिशिंग सेबी इज। अब ये पूछ रहा है कि बेटा सेबी को इस्टेब्लिश करने का मेन ऑब्जेक्टिव क्या था मेरा। तो अब देखो पहला क्या बोला है, प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ कस्टमर, मीन्स कस्टमर को, जो इन्वेस्टर्स हैं आप कह सकते हो, उनको सुरक्षा देना, ठीक है, ओके। टू कंट्रोल ऑन कंपनीज, यस, कंपनियों के ऊपर भी लगाम लगाना ताकि वो फ्रॉड ना कर सकें। अगला ऑप्शन आपका है बोथ ए एंड बी, डी है नन ऑफ द। आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी करेक्ट होगा, बोथ ए एंड बी, मीन्स कंपनियों को भी कंट्रोल करना है और इन्वेस्टर्स को प्रोटेक्ट करना है ताकि जो उनका पैसा जा रहा है वो सही जगह पे जाए बेटा। नेक्स्ट चलते हैं, द पर्सन हु फॉरकास्ट द प्राइस ऑफ सिक्योरिटीज इज नोन एज। ये बात कर रहे हैं जो सिक्योरिटीज के प्राइस को फॉरकास्ट करता है, एक कह सकते हो एक तरीके से बता कि अनुमान लगाना। तो ये काम जो होता है स्पेकुलेटर्स का होता है। ये जॉबर और ब्रोकर्स, ये जो है बेटे, ये आपके क्या हैं, ये ऑपरेटर्स हैं सिक्योरिटी मार्केट के। ये प्राइस को फॉरकास्ट कभी नहीं करते हैं, ये स्पेकुलेटर्स अलग होते हैं कि जो क्या करते हैं कि जैसे मान लो हम कह रहे हैं कि कोई नई कंपनी अपना शेयर इशू करना चाह रही है, तो वो डिसाइड करेगी कि किस प्राइस पे इशू करें। तो एक काम स्पेकुलेटर्स बताएगा कि किस प्राइस पे, मीन्स वो एक क्या कर सकता है, प्राइस को डिसाइड कर सकता है। लेकिन जॉबर और ब्रोकर जो हैं ये आपको क्या करते हैं, ये बताते हैं कि सिक्योरिटीज़ में पैसा लगाना है। तो इसलिए कभी भी कंफ्यूज मत होइएगा स्पेकुलेटर्स और जॉबर ब्रोकर के डिफरेंस में। जॉबर या ब्रोकर या आप कह सकते हो जो बियर बुल हैं, ये सब एकदम अलग है बेटा। स्पेकुलेटर्स एक अलग है। स्पेकुलेटर्स का मेन काम होता है कि केवल और केवल उसके फॉरकास्ट करना कि क्या प्राइस होना चाहिए। लेकिन जॉबर, ब्रोकर या बियर बुल से सब आपको क्या करते हैं कि शेयर या डिवेंचर्स, इन सब सिक्योरिटीज़ को कब परचेज या सेल करना है इसके बारे में जानकारी देते हैं। नेक्स्ट चलते हैं, सिक्योरिटीज़
ऑफ कैपिटल मार्केट इज। अब ये बात कर रहा है कैपिटल मार्केट में कौन कौन सी सिक्योरिटीज आती हैं, शेयर, डिवेंचर, लॉन्ग टर्म लोन्स, ऑल ऑफ द। देखो बेटा ये सब जितने भी है सब लॉन्ग टर्म वाले सिक्योरिटीज़ हैं, तो शेयर का जो आपका कैपिटल मार्केट है वो लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज़ की ही बात करता है। तो ऑप्शन आपका 23 का सही होने वाला है, ऑल ऑफ द एबव। 24 देखते हैं, विच वन इज इनकरेक्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। अब ये बोले कौन सा ऐसा है कि जो इसमें से इनकरेक्ट है। तो पहला बोला नेशनल स्टॉक एक्सचेंज इस्टेब्लिशेज इन नवंबर 1994, ठीक है सही है। सेबी इज एपेक्स इंस्टीट्यूशन ऑफ सिक्योरिटी मार्केट, ये भी सही है। लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज आर परचेज एंड सेल इन मनी मार्केट। अब देखो बेटा ये बोल रहा है कि लॉन्ग टर्म सिक्योरिटीज जो है मनी मार्केट में परचेज और सेल किए जाते हैं, कहीं से नहीं लग रहा है बेटा, ये तो कैपिटल मार्केट में आते हैं। अभी हम ऊपर ही देख कर आ रहे हैं कुछ क्वेश्चन पहले, तो ये आपका तुरंत गलत होगा, ऑप्शन नंबर सी गलत है। और आगे एक और है आपका ऑप्शन देख लें, बियर इज आल्सो नोन एज मंदी वाला। तो यस बेटा बियर को हम बताए थे कि ये सही है आपका, कि बियर क्या होता है, भालू, कि उसका गर्दन हमेशा झुका होता है, मीन्स जो ए डिनोट करता है वो हमेशा प्राइस को फॉल के तरीके से देखता है, कि मीन्स सिक्योरिटीज़ की प्राइस फॉल होगी। मीन्स आपका ऑप्शन नंबर सी क्या है, ए करेक्ट होगा। एक चीज़ और याद रखना बेटा, आपको एक तरीका बता रहे हैं कि अगर कभी आप कभी भी किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में बैठे हो, 4 ऑप्शन आपको मिल रहे हैं और 4 ऑप्शन में से कोई एक ऐसा ऑप्शन है जो बहुत बड़ा ऑप्शन है। ये देखिए 100% नहीं लेकिन 99% केस में हम आपको बता रहे हैं ट्रिक काम करता है। अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है, लेकिन हम क्या बोलें कि 4 ऑप्शन है, 4 में से कोई एक बहुत बड़ा ऑप्शन है, मीन्स 2 लाइन में लिखा गया, 3 लाइन में, तो आप आँख मूंद कर उस ऑप्शन को टिक लगा देना, वो सही होगा। 99% चांस होता है। क्यों बेटा ऐसा हम इसलिए बोल रहे हैं क्योंकि आप सोचो ना, अगर वो ऑप्शन गलत ही रहता, उसका काम नहीं होता, तो वहाँ पे भी कोई छोटा ही वर्ड यूज़ कर लेता ना। तो ये एकदम प्रैक्टिकल देखा गया है कि जो कंपटीशन के एग्ज़ाम में होते हैं कि अगर 4 ऑप्शन हैं उसमें से, अब देखो ये हम तब के लिए बता रहे हैं जब 4 ऑप्शन में 3 छोटे ऑप्शन हैं और 1 बड़ा है। वैसे केस में अगर आपको डाउट है तब लगाओगे, अगर आपको श्योरिटी है तब तो तुम्हें जो श्योर हो उसी पे लगाओ। लेकिन डाउट्स के केस में अगर 4 ऑप्शन में 3 छोटे हैं 1 बड़े हैं, तो बड़े वाले को आप टिक लगा दो, वो सही होगा, पूरा चांस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट पे, सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इशूड बाय। ये बात कर रहा है सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट किसके द्वारा इशू किया जाता है, आरबीआई नहीं बेटा, आरबीआई ने इशू करता है, सेंट्रल गवर्नमेंट ये भी नहीं, स्टेट गवर्नमेंट ये भी नहीं, आपका जो इशू करते हैं बैंक्स इशू करते हैं सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट। नेक्स्ट चलते हैं 26 पे, मिनिमम अमाउंट ऑफ कॉमर्शियल पेपर इज। बात कर रहे हैं कि कॉमर्शियल पेपर का मिनिमम अमाउंट क्या होता है, 1,25,000, 5 लाख। ऑप्शन नंबर सी है बेटा 5 लाख। नेक्स्ट, ट्रेड बिल इज इशूड बाई। बोला ट्रेड बिल मीन्स विनिमय विपत्र जो होता है किसके द्वारा इशू किया जाता है, इसके बारे में हम लोग बात कर चुके थे बेटा कि ये एक बिजनेस फर्म के द्वारा दूसरे बिजनेस फर्म पे जब क्रेडिट ट्रांजैक्शंस होते हैं तब यूज़ होता है ट्रेड बिल या विनिमय विपत्र। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर फर्स्ट है आपका बैंक टू अदर बैंक, गलत है। ऑप्शन नंबर सेकेंड, वन बिजनेस फर्म ऑन एन अदर, इस ऑप्शन नंबर आपका सेकेंड सही है बेटा, बी। ठीक, अब चलते हैं नेक्स्ट पे 28, द इंटरेस्ट रेट ऑफ कॉल मनी इज आल्सो नोन एज। बोल रहा कि जो कॉल मनी में इंटरेस्ट रेट है उसका दूसरा नाम क्या है, तो इसके बारे में हम बता चुके थे बेटा, एक कॉल रेट के नाम से जाना जाता है। पहला ऑप्शन देखिए आपका कॉल्ड रेट बोला है, कॉल्ड नहीं होता बेटा, कॉल रेट होता है। ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, मेच्योरिटी पीरियड ऑफ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट इज। अब देखो बेटा यहाँ सर्टिफिकेट ऑफ डिपॉजिट का मेच्योरिटी पीरियड आपसे पूछ रहा है कितने दिन का होता है, तो ये आपको एकदम क्लियर होना चाहिए कि 7 days to 12 months का होता है, ये हम लिखवाए हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही होगा। फिर कॉमर्शियल पेपर इंट्रोड्यूस इन इंडिया, कह रहे कि कॉमर्शियल पेपर कब इंट्रोड्यूस किया गया है, तो इसके बारे में भी देखो आपका 1890, पहला ऑप्शन दे रहा है 1890। बेटा 90 तो सबको याद रहता है लेकिन 18 कंफ्यूज कर दिया। फिर देखते हैं 1790s, 1494 ना, 1494 तो हमारा अकाउंटिंग का स्टार्ट हुआ था, ये याद होना चाहिए आपको, हिस्ट्री ऑफ अकाउंट्स में बता चुके हैं। 1990 मीन्स 1990 में आपका कॉमर्शियल पेपर मार्केट में इंट्रोड्यूस किया गया था। ये आपके करेक्ट सारे ऑप्शन बेटा हम बता दिए। अब आप लोग को करना क्या है कि अपने आंसर को मिलाना है।
और जो ऑप्शन आपके सही हो रहे हैं उस पर आपको 3 नंबर अपने आप को अलॉट करना है, जो भी आपका गलत हो रहा है उस पर -1, फिर सबका सम टोटल करना, मीन्स टोटल आपको कितने आए नंबर उसमें से अपना माइनस वाला घटा दोगे नंबर, तो टोटल आपका कितना नंबर आ रहा है, इस चीज़ को आप हमें मैसेज करोगे व्हाट्सएप पे, सब लोग करने वाले हो बेटा। और शाम तक हम फिर लिस्ट बनाएंगे आपका कि टॉप 10 स्टूडेंट्स कौन हो रहे हैं। देखो बेटा, हम बार बार एक चीज़ आपको समझा रहे हैं कि आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट हो उसको जरा भी टच मत करो, क्योंकि वो आपको निगेटिव वे में ले जाएगा, निगेटिव मार्किंग करा देगा। इसलिए आप कम क्वेश्चन करो, वो ज़्यादा बेटर है, लेकिन करेक्ट क्वेश्चन करो। पूरा क्वेश्चन पेपर अटेम्प्ट करके आप गलत करके आओ, ये कहीं से भी सही नहीं है बेटा। तो आगे से आप लोग इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। फिर हम अगला टेस्ट जब लेंगे उसमें आप और बेटर परफॉर्मेंस करो, हम इस उम्मीद में हैं। चलिए, गुड लक, थैंक यू।